खास बात हुई है शाबान सन 6 हिजरी में, हिजरत का 6वां साल, शाबान का महीना, इसमें एक गज़वा हुआ, गज़वे गाबा। गज़वे गाबा, अच्छा गज़वे गाबा, गाबा क्यों? गाबा दरअसल एक चरागाह का नाम है। चरागाह मतलब समझते हैं ना, जहाँ जानवर वगैरह चरते हैं। ये तकरीबन मदीना से शाम की तरफ, मदीना से 22 किलोमीटर दूर के फासले पर एक जगह थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर रहते थे, ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध देने वाली ऊँटनियाँ वहीं रहती थी। और उनको जो देखभाल करते थे ना, वो एक सहाबी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। उन्होंने देखभाल करते थे ऊँटनियों की, वहीं रहते थे, अपनी बीवी के साथ रहते थे। अब बनु फुजारा एक कबीला था, ये बनु गतफान जो साथ दिए थे ना जंग खंदक में मुशरिकीन मक्का का, उसका एक ब्रांच था, शाख, उसी की नस्ल से बनु फुजारा उसको बोलते थे। उन लोगों को शैतानियत सूझी, वो लोग गए और अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे को शहीद कर दिया। और उनकी बीवी, लैला नाम था उनका, उनकी बीवी को कैदी बना करके लेकर चले गए और पूरे ऊँटनियाँ भी लेकर चले गए। अभी उनकी शरारत थी, उनकी गलती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनको सबक सिखाने के लिए निकले थे। और इसलिए इस गज़वे का नाम है गज़वे गाबा, क्योंकि मैटर कहाँ से शुरू हुआ था? गाबा से शुरू हुआ था, ऊँटनियाँ ले जाने से। इसमें दो ख़ास वाक़यात हुए। इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई, जगह जगह थोड़ी थोड़ी झड़पें हुई और फिर उसके बाद मामला सुलझ गया, मुसलमान फतेहयाब होकर के वापस लौटे। लेकिन कुछ ख़ास बातें हुई, दो बातें ख़ास तौर से मैं जिक्र करूँगा मुख्तसरन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ रहे थे मदीना को मैटर सॉल्व करने के बाद, तो अपने पीछे एक सहाबी थे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको बिठाए हुए थे। सलमा रज़ी अल्लाह ताला नौजवान थे, उनको बिठाए हुए थे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसी फ़ौज में वापसी में एक अंसारी सहाबी थे, उनका नाम तस्करा नहीं किया गया है, लेकिन वो भागने में बड़े माहिर थे। यानी इतना तेज़ दौड़ते थे कि अच्छे अच्छे लोग उनको नहीं पकड़ पाते। अब अचानक उनको क्या सूझी कि वो उतरे अपने सवारी से और बोले, मुझसे कौन है जो दौड़ का मुकाबला करे, कौन मदीना पहले पहुंचता है? मदीना भी बहुत दूर है। अब उनको जोश आ गया, बोले कौन है जो मुझसे दौड़ का मुकाबला करे और जीत कर दिखाए, मदीना भाग कर पहुंचे। कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, कौन जाए दौड़ने, तो पहले से मैं आ ही रहे ना दौड़ने में, इनसे जीत ही नहीं सकते तो क्या फ़ायदा दौड़ करके। आखिरकार वो बार बार चैलेंज करते, है कोई, है कोई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये ज़रा जोश में आ गए, बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चैलेंज इन्हों कर रहे हैं, आप इजाज़त दो तो मैं जवाब देता हूँ। इतनी देर से इन्हों चैलेंज 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 कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, अगर कर सकते हो तो करो। यहाँ क्या नुक्ता मिला कि कभी देखो सफ़र वगैरह के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए, है ना, कि बोरियत महसूस ना हो, सफ़र गिरा नहीं गुजरे, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे बाज़ अहबाब ऐसे हैं माशाल्लाह कि सफ़र वगैरह के अंदर बातें करते रहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है और करते भी रहना चाहिए, है ना। और ना आप मुंह बनाकर बैठे हुए, हम भी मुंह बनाकर बैठे हुए हैं, तो बड़ा अजीब नहीं लगता है ना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, फिर चलो करो मुकाबला। आखिर ये उतरे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इन्होंने दौड़ लगाई। अब दोनों दौड़ते रहे, यहाँ तक कि मदीना के करीब पहुँच करके सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तेज़ भागने वाले सहाबी को वाकई में हरा दिया। भागते हुए उनकी पीठ पर मारकर बोले, आज तो मैं तुमसे जीत ही गया, है ना। और सिर्फ ऐसा नहीं कि गुरूर से कहा, बल्कि ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जिता दिया आज तुमसे, है ना, मुझे जिता दिया। और फिर उसके बाद ये दोनों भागते हुए मदीना में दाखिल हुए, वो आगे आगे पीछे पीछे। मंजर कैसा रहा होगा, दोनों भागते हाँफते कांपते मदीना के अंदर जो दोनों सहाबी दाखिल हुए, है ना। अच्छा, एक वाक़या और भी हुआ। ये जो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे की बीवी थी, यानी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू लैला, जिनको कैदी बना लिया गया था, वो लोग कहीं ले जाकर उनको छुपा दिए थे। तो वहाँ पर जो ऊँटनियाँ लेकर गए थे ना, वो ऊँटनियाँ भी वो लोग छुपाए हुए थे वहीं पर। हुआ ये कि इनको बांधे हुए थे, लेकिन एक रात ये जो है कैसा भी करके अल्लाह की मर्ज़ी भी खोल ली अपने आप को, और ये ऊँटनियों के पास जाने लगी। बहुत सारे ऊँटनियाँ थी, उन लोगों के भी थे, इधर के भी थे।
अब जिस भी सवारी के पास जाती वो चीखने लगता, तो उन्हें डर जाती कि ज़्यादा चीखने लगेगी तो वो लोग जाग जाएंगे, फिर पकड़ लेंगे वो लोग। आखिर एक ऊँटनी उसमें ऐसी थी कि जो खामोशी से ठहरी रही, बल्कि इनकी हेल्प की, यानी खामोश रही, आसानी के साथ बैठ गई और लेकर के चली आई। अब वो ऊँटनी किसकी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ऊँटनी थी। ये आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नज़र मानी थी रास्ते में कि ये ऊँटनी जिस पर मैं सवार होकर जा रही हूँ, अगर मैं सही सलामत पहुँच गई मदीना तो इसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगी, अल्लाह के रास्ते में इसको कुर्बान कर दूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वाह, तुम्हारे साथ इसने अच्छाई की और तुम इसको बड़ा अच्छा बदला दे रही हो कि इसी को तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दोगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाते हुए कहा कि देखो, एक तो बुराई पर अगर आप नज़र मानते हैं तो उस नज़र को पूरा नहीं करना है। आपने नज़र मानी फलां का दांत तोड़ दूंगा, नहीं मैं माना था भाई नज़र तोड़ूंगा तो तोड़ूंगा, इस तोड़ूंगा, अब ये भी कोई नज़र है? नहीं, आप बिल्कुल वो नज़र पूरी मत कीजिए। मत सोचेंगे नहीं भाई अल्लाह से वादा किया था मैं तोड़ूंगा उसके दांत, तो मुझे तोड़ना ज़रूरी है, कैसा भी करके हेल्प करो भाई, तोड़ना। गलत बात ना, यानी गलती पर, गुनाह पर कोई नज़र नहीं मानी जाती। दूसरी चीज़, जिस चीज़ के आप मालिक ना हो उस पर आपकी नज़र नहीं मानी जाती। अब ये ऊँटनी के मालिक तो थी नहीं, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी, तो इस ऊँटनी पर वो अपनी नज़र कैसे पूरी करेंगी? नहीं कर सकती है ना। सही मुस्लिम की हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस चीज़ की तुम मालिक ना हो उस पर तुम्हारी नज़र नहीं मानी जाती। ये ऊँटनी मेरी है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम घर को जाओ, है ना। ये ऐसे हुआ ना कि जैसे फला आदमी का घर है, दूसरे किसी का घर है और मैं नज़र मान लूँ कि ऐसा मेरा काम हो जाए तो ये घर तुमको बतौर तोहफा दे दूंगा। अरे ये कौन सी बात है, वो घर मेरा है ही नहीं, नज़र कोई और मान रहा है ना, तो वो ठीक नहीं है। बहरहाल एक सरिया हुआ है दोमतुल जुंदुल, ये भी शाबान सन 6 हिजरी में हुआ है, इसी महीने के अंदर सरिया। उस सरिये का नाम है सरिया दोमतुल जुंदुल। दोमतुल जुंदुल का मतलब होता है उस जगह का नाम, दोमतुल जुंदुल था। और दरअसल ये मुल्के शाम है ना, मुल्के शाम के सरहद के करीब था। और अरब के जो हुदूद थे, ये अरब के कबीले और अरब जो मुल्क बोला जाता था, उसमें ये दोमतुल जुंदुल नहीं आता था। यहाँ हुकूमत चलती थी दरअसल रूम की, और रूम उस वक्त सुपर पावर था, रूम की हुकूमत चलती थी। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ तफसील, कि अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ किए तो मतलब कि आप रूम से छेड़छाड़ कर दिए, और रूम सुपर पावर, और सुपर पावर से कौन उलझे। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि नहीं, जहां इस्लाह की जरूरत है हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, कौन कितना सुपर पावर है, कितना बड़ा है। यहां दोमतुल जुंदुल में क्या होता था कि लोग लूटते बहुत ज्यादा थे, सरहदी इलाका था ना, लोग काफिले इधर से गुजरते थे, लोग आते जाते थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 काम देकर साहबे कराम को भेजा, और इसका लीडर जो बनाया वो अशरे मुबश्शरा में से बड़े मशहूर सहाबी हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किए थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला, बड़े मशहूर सहाबी, बड़ा नुमाया किरदार है इस्लाम के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सहाबी जो है ये लीडर बने और लेकर गए 700 सहाबे कराम के साथ। मिशन क्या था? वहाँ अमन व अमान कायम करो, और उससे कहीं ज़्यादा अहम वहाँ इस्लाम की दावत दो, क्योंकि इस्लाम कबूल कर लेंगे तो लोग चोरी चकारी से बाज आ जाएंगे, अमन व अमान वैसे कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, सहाबे कराम निकले। अब 700 लोग क्यों? 700 लोग इसलिए कि ऐसे कामों में कहीं लड़ाई की भी नौबत आ जाएगी, तो उसके वास्ते भी पहले से रेडी रहना, तो इस वास्ते सारे मिशन लेकर के निकले। अच्छा, इसकी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे थे और सहाबे कराम को भेजना चाह रहे थे, तो बड़ा दिलचस्प वाक़या है, वो वाक़या सुनिए। जब ये हुआ कि दोमतुल जुंदुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजेंगे मुसलमानों को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अब्दुर्रहमान तैयारी कर लो, 1-2 दिन में मैं तुम्हें दोमतुल जुंदुल भेजने वाला हूँ, तैयारी कर लो अपनी तुम। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है अपनी तैयारी कर लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हुक्म दिया कि पूरे लोग रात में ही निकल जाओ, रात में निकल जाओ। पूरे सहाबे कराम निकल गए। फजर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर पूछा, कहा कि तुमको तो तुम्हारे साथियों के साथ होना चाहिए, तुम्हारे साथी रात में निकल चुके हैं, तुम उनके कमांडर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हुक्म दे चुका हूँ कि रात में ही निकल जाना है, तुम अभी तक तुम यहाँ हो। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथी फलां जगह पहुँच कर मेरा इंतज़ार करेंगे। मैं दरअसल चाहता था कि सफ़र का ड्रेस पहन करके आपसे मिल करके रुखसती लूँ,
है ना, आपसे दुआएं लेकर के, रुखसती लेकर के फिर उसके बाद जाऊं, आपसे मिल करके जाऊं, इसलिए मैं फजर तक रुक गया। तो आप सच में कहा अच्छा ठीक है। वो उस वक़्त जो है क्या है कि काली पगड़ी बांधे हुए थे, एक पगड़ी बांधे हुए थे। अरब के लोग पगड़ी बांधना आम सी बात थी, क्योंकि पगड़ी बांधने के कई फ़ायदे थे। एक तो आदमी मुअज़्ज़ज़ नज़र आता था, सरदार टाइप का। दूसरा ये कि सर, अब ऊँटों पर, घोड़ों पर सफ़र करते थे और अरब की रेतीली ज़मीन समझते ही हैं, उड़ता रहता सब कुछ, तो उससे जो है चेहरा, सर सब कुछ महफूज रहता था। पगड़ी हमेशा बांधते थे, तो इसलिए जो है उनके सर पर काली पगड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पगड़ी जो है खोली, निकाली। इस वाक़े को सुनिए गौर से, उनकी पगड़ी निकाली, निकाल करके फिर से बांधा, है ना, बांध करके उसके जो छोड़ने का हिस्सा होता ना शिमला पीछे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कंधों के बीच में यहाँ छोड़ा, ऐसा है ना, यहाँ छोड़ा बीच में ऐसा, और बाकी पगड़ी बांध दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उसके बाद कहा कि इब्ने औफ, पगड़ी इस तरह बांधते हैं, पगड़ी इस तरह बांधते हैं। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, इसलिए मेरी सोच रहती है इस सिलसिले में। मैं ऐसा सोचता था कि जब बच्चे फारिग होते हैं, हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिए या आलिम बन गए, तो मदरसों के अंदर पगड़ी क्यों बांधते हैं, पगड़ी क्यों बांधते हैं? इसके कई जवाब हैं भाई। पगड़ी इसलिए बांधते हैं कि भाई कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग आकर के आपके असातिज़ा, शयूख़ हज़रात की आपको तहनीयत पेश करते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं। पहले दौर में भी ऐसा होता रहा है कि लोगों को खुले पेश किए जाते थे, बादशाह खुश होते थे तो कपड़ों से नवाजते थे, तो पगड़ी बांधी जाती। आज मुझे लगा कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मिशन पर भेजना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पगड़ी खोल करके और अपने हाथों से नए सिरे से पगड़ी बांधी। यानी इससे मतलब निकलता है कि एक आदमी को जब आप मिशन पर भेज रहे हैं ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मदरसों के अंदर एक बच्चा फारिग हो गया, अब उसको असली मिशन पर निकलना है, जो सीखा है दुनिया वालों को बताना है, जो सीखा है वो सिखाया है, सिखाना है, जो सीखा है वो लोगों को प्रेजेंट करना है, पेश करना है, लोगों के सामने दावत का काम करना है, इस्लाह का काम करना है। तो वही हमारी पगड़ी जो है बांध दी जाती है, दस्तारबंदी मदरसों के अंदर कर दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ऐसे ही किया। अब ये निकले, लेकिन निकलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सा खुतबा दिया। वो खुतबा सुनने के लायक है और आज के हालात पर तो बिल्कुल फिट आता है वो खुतबा। कुर्बान जाइए, हमारे माँ बाप कुर्बान है रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी ज़बान अक़दस से बातें निकली हुई कितनी सच्ची थीं और हक़ थीं, और हक़ क्यों ना होती जबकि आपकी ज़बान से कोई बात ना हक़ निकल ही नहीं सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया जिसमें फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तुम उनमें मुब्तला हो गए, सुन लो, अगर तुम उनमें मुब्तला हो गए तो उनकी सज़ा तुम्हें यहीं ज़रूर मिलेगी, दुनिया के अंदर ही उसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें। आखिरत तो बात की बात है, दुनिया के अंदर उसकी सजा तुमको मिलेगी अगर तुम 5 चीजों में मुब्तला हो गए। और मैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि तुम उन्हें पाओ, तुम्हारे अंदर वो चीजें ना हो, मैं चाहता हूं कि ना हो, वो चीजें ना हो तुम्हारे अंदर, वो 5 चीजें। लेकिन अगर वो 5 चीजों के अंदर तुम मुब्तला हो गए, तुम्हारे अंदर वो बुराइयां पाई गई, तो उसकी सजा तुम्हें दुनिया के अंदर ही मिलेगी। सुनन इब्न माजा की हदीस है, 4019 नंबर की हदीस है, जो हदीस सुना रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, जब किसी कौम में बेहयाई एलानिया होने लगती है, बेहयाई, बेशर्मी एलानिया होने लगे, एलानिया खुलेआम होने लगती है, तो उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके गुजरे हुए लोगों में नहीं होती थी। जब बुराई खुलेआम होने लगे तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अल्लाह ताला ऐसी बीमारियां दे देगा जो पिछले लोगों ने कभी देखी और सुनी नहीं थी, वो बीमारी अल्लाह ताला दे देगा। आज किस्म किस्म की बीमारियां एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक चीजें आ रही हैं, है ना। क्यों? बेहयाई, बेशर्मी बहुत ज्यादा है। लोग कंधे झटक कर कहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या बात है, दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया के साथ कदम मिला करके हमको भी चलना चाहिए। ये सारी बीमारियां हमारे अंदर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात कही, जब नाप तौल में कमी करने लगोगे तो अल्लाह ताला कहत साली दे देगा, कहत साली, रोजगार की तंगी दे देगा, रोजगार की तंगी देगा। जब नाप तौल में कमी हो, चिटिंगबाजी हो, धोखाधड़ी हो कारोबार के अंदर, तो उसकी सजा यह है कि अल्लाह कहत साली दे दे, रोजगार की तंगी दे दे, और जुल्म करने वाले बादशाह को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दे। यह होता है। तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, जब मालों में से ज़कात न निकाली जाए,
लोग माल कमा रहे हों, धड़ाधड़ कमा रहे हों, बैंक के अंदर धड़ाधड़ भर रहे हों, ये घर खरीद रहे हों, वो ज़मीन खरीद रहे हों, ये सोना वो चांदी, मगर ज़कात ना निकालते हों, माल को पाक साफ करने का जो जरिया है वो ना निकालते हो, अपने माल को कंज बना कर रखते हो, खजाना बना करके रखते हो, तो फिर अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर जानवर ना हो तो कभी बारिश ना हो। वो तो जानवर हैं कि जिनकी वजह से, दूसरी मखलूक़ात की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें बारिश दे, वरना तुम्हारी वजह से ऐसी सज़ा अल्लाह ताला देना चाहता है कि बारिश ही ना हो, लेकिन वो जानवरों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बारिश नाजिल कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, चौथी चीज़ कि जब अल्लाह और उसके रसूल का अहद लोग तोड़ते हों, ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते हों कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, लेकिन पेशानी कहीं भी जाकर झुका देते हो, ये अहद तोड़ना नहीं है तो क्या है? आदमी इकरार करे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और अल्लाह के साथ सबको माने, अल्लाह को माने मगर अल्लाह की एक ना माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार तो करता हूं मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात भी ना माने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ऊंचा दूसरों की बात को माने। हमारे मुफ्ती साहब ऐसा बोले ना, हदीस में ठीक है मगर हमारे मुफ्ती साहब ऐसा बोले ना, हमारे इमाम साहब ऐसा बोले ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीस के अंदर मौजूद है मगर उसकी गलत तावीलें करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, बेशक हदीस है मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, उन्होंने बोले तो उनकी बात भी तो सही हो सकती है ना। तो आप किसकी बात को नीचा कर रहे हो? उनकी बात को ऊंचा तो कर रहे हो मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नीचा कर रहे हो ना। ईमान तो यह है कि नबी की बात जब आ जाए तो ख़त्म, सब लोग साइड में, मेरे नबी की बात सबसे ऊपर होनी चाहिए, यही है ना। और अगर नहीं मान रहे हो तो अहद तोड़ रहे हो ना, वादा तोड़ रहे हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ने लगो तो अल्लाह उन पर दूसरी कौमों को मुसल्लत कर देता है, दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाती हैं और वो कौमें, दुश्मन कौमें तुमसे तुम्हारी नेमतों को तुम्हारे हाथों से छीन लेती हैं, ये सज़ा तुमको दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात कही, कहा जब उनके इमाम हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला ना करें और जो अल्लाह ने उतारा है उससे अख्तियार ना करें तो अल्लाह ताला बाहम उनके अंदर फूट डाल देता है, इख्तलाफ डाल देता है। आज हमारी हालत ऐसी है, मस्जिद के अंदर ठहरे हुए हैं एक सफ़ के अंदर मगर दिल एक दूसरे से मिलना गवारा नहीं करते। कभी कभार तो ऐसा होता है कि उन्होंने उस तरफ ठहरे तो हम उस तरफ ठहरेंगे। मस्जिद के अंदर जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा सिस्टम रखा, ऐसा निज़ाम रखा कि कोई अमीर गरीब नहीं, सब अल्लाह के मुताज हैं, सब अल्लाह के फ़कीर हैं। बड़े से बड़ा शख्स आ जाए सब बराबर हैं अल्लाह की नज़रों में, वहां पर भी लोग इम्तियाज करते रहते हैं कि हम तो फलां हैं, हाँ उनके बाजू में नहीं ठहरेंगे, हम उधर ठहरेंगे, हम उधर ठहरेंगे। ऐसा ये सारी चीज़ें अब देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातें की, कैसी बातें हैं ये जो आज के दौर पर फिट आती हैं। बहरहाल अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाई के लिए निकले, जुर्फ के मकाम पर पहुँचे, अपने साथियों से मिले, दोमतुल जुंदुल गए, एक दिन समझाया लोगों को, नहीं माने। दोमतुल जुंदुल के अंदर जो अरब कबीले थे वो भी ईसाई हो चुके थे। रूम वालों ने इतनी मेहनत की थी कि अरब कबीले भी जो थे ना, ख़ासतौर से बनु कल्ब कबीला बहुत बड़ा कबीला था बनु कल्ब का, वो लोग ईसाइयत कबूल कर चुके थे। एक दिन समझाया नहीं माने कोई, दूसरे दिन समझाया नहीं माने, तीसरे दिन समझाया, मेहनत करते रहे। इसीलिए तो कहते हैं ना मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन में रिजल्ट नहीं नजर आता, क्योंकि शख्स बोले कि अरे इतने दिन हो गए ना, आप मेहनत कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक मेहनत किए थे। कितने साल? 950 साल, रिजल्ट सिर्फ 80 घराने। और नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कोई कह सकता है कि नहीं समझा नहीं पा रहे होंगे शायद, या उनके बातों में तासीर नहीं हो रही होगी। बताओ, नूह अलैहिस्सलाम, कोई नबी तो ऐसे गुजरे हैं पूरी जिंदगी लगा दी मगर एक आदमी भी इस्लाम कबूल नहीं किया है। अंबिया की बात मैं करता हूँ। हिदायत बहुत अजीम चीज़ है मेरे दोस्त, बड़ी अजीम चीज़ है। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ बगैर मांगे अल्लाह आपको दे सकता है, कदमों में ढेर कर सकता है अल्लाह ताला, चाहे बतौर इनाम हो या बतौर आजमाइश, हर चीज़ दे सकता है। मगर हिदायत ऐसी चीज़ है, उसके वास्ते थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। बहुत बड़ी नेमत है हिदायत, आज हमारे पास है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। इसी हिदायत के खातिर तो मुसलमानों ने मक्का के अंदर प्रॉपर्टियां छोड़ दी थी, इसी हिदायत के लिए तो मक्का वाले यही तो कह रहे थे कि इस्लाम छोड़ दो, सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। मगर वो लोग बोले नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ ले लो वो छोड़ देंगे मगर इस्लाम वो नहीं छोड़ेंगे। गर्दन उतार लो, जान चली जाए वो मंजूर है मगर इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अम्मार रज़ियल्लाहु ताला, इनको सजाएं किस लिए दी जाती थी, किस बिना पर?
यही हिदायत वाली दौलत उनके पास थी, है ना। यही हिदायत, हमेशा दुआ करो अल्लाह ताला हमारे दिल को हिदायत पर हमेशा कायम रख, है ना। जब हमारी मौत वाक़े हो उस वक़्त भी हम मोमिन हो, मुसलमान हो, उस वक़्त भी हम मोमिन मुसलमान। तो मेहनत करते रहे। आखिर एक दिन ऐसा आया कि असबक बिन अमर कल्बी जो उस कबीले का सरदार था, इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस्लाम कबूल कर लिया वो, तो भाई इतना बड़ा आदमी इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसके कबीले के अक्सर लोग इस्लाम कबूल कर लिए। ये रिजल्ट देखो, बराबर मेहनत करने का, इस्लाम कबूल कर लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुशी खुशी वो लेटर लिखे उन्होंने, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत रंग लाई, इस्लाम कबूल कर लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, जो लोग इस्लाम कबूल किए हैं बड़ी अच्छी बात है, जो लोग इस्लाम नहीं कबूल किए हैं वो टैक्स दे करके रहेंगे, अमन के साथ रहेंगे, उनकी हिफाजत की गारंटी तुम दो कि कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई लूट मार नहीं होगी, रास्ते महफूज होंगे, लोग सुकून से तिजारत करेंगे और बॉर्डर क्रॉस करेंगे, आए जाएंगे, कोई गलत यहाँ पर बात नहीं होगी। और हाँ, उस कबीले में रिश्तेदारी कायम कर लो, क्योंकि रिश्तेदारी कायम करने से रिश्ता और मजबूत हो जाता है। रिश्तेदारी ये बहुत पुराना फार्मूला है ना। बाद में बादशाहों ने भी इसको अपनाया है। आप इंडिया के भी बादशाहों को आप देखो तो रिश्तेदारियां किए हैं, यहाँ तक कि राजपुताना के अंदर भी आप देखो जो गैर मुस्लिम बादशाह थे वो लोग भी आपस में एक दूसरे के यहाँ शादियां कर लेते थे ताकि जो है आपस में मजबूत रिश्ता हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिश्तेदारी कर लो। चुनाचे सरदार की बेटी से, तमाजुर नाम था उससे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला ने शादी की, निकाह किया, और फिर उनके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ उस बेटे की वजह से बाद में ये तमाजुर जो बनु कल्ब की खातून थी उम्मे अबू सलमा के नाम से जानी जाती हैं। यही खातून है नहीं। बातें बड़ी करनी है लेकिन